जिस प्रकार हम यहाँ आए और आपका स्वागत किया और आज मन प्रफुल्लित हो गया, ये बात जरूर कहूँगा कि हमारा जो ये कांग्रेस का समय चल रहा है, लेकिन हम ऐसे ऊर्जा हमें अगर मिलती रहेगी तो हम कहीं तक पिछड़ने वाले नहीं। क्योंकि आज जिस प्रकार हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें कितने ही लोग आते और कितने चले जाते, इसकी चिंता हमें नहीं करनी। हमारी कांग्रेस पार्टी शहीदों की पार्टी है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया। हमारी कांग्रेस पार्टी ने देश को मजबूत किया। हमारी कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जो पूरी देश को ही नहीं पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि हमें आने वाले वक्त पंचायत चुनाव आ रहे, दूसरे चुनाव आएंगे, हमें जोर शोर से पूरे तरीके के साथ। नागपुर में कल रात हिंसा हुई है, कैसे देखते हैं? देखिए, आज देश में जिस तरह का माहौल वर्तमान सरकार ने या भाजपा ने बनाया है, उसके सब परिणाम हो रहे हैं। आज भगवा की बात, क्या वैष्णव, क्या ये कुंभ हुआ है, इस सारा उसी ओर जा रहा है। देश के बंटवारे को टुकड़े करने का काम। जो इश्यूज हैं वो नॉन इश्यूज हैं। आज बेरोजगारी इशू होना चाहिए, गरीबी इशू होना चाहिए, पढ़ाई का इशू होना चाहिए, बच्चों के भविष्य का, देश की सुरक्षा के इशू होने चाहिए, जो पैदावार का इशू होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। ये जो इश्यूज हैं इनको ये सॉल्व नहीं कर पा रही सरकार, और नहीं कर पा रही है तो ध्यान डाइवर्ट जनता का करने के लिए इस प्रकार के इश्यूज लाते हैं और इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है लोगों का, धर्म के नाम पर या जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, तो वो गौण हो जाता है। उन इश्यूज को गौण करने के लिए सब चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित है। ऐसा नहीं कि बाय द वे हो रहा हो। अब कभी तो बात चली थी अयोध्या की, अब वो समाप्त हो गया तो मथुरा को लाएंगे। अपने अजमेर में भी कह दिया कि नीचे मंदिर, जहाँ जहाँ मस्जिद हैं कि मंदिर है नीचे। ये इश्यूज उठाते हैं और केवल पॉलिटिकल है। इस देश में हिंदू मुस्लिम या धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए इस प्रकार के इशू लाए जाते हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। झालावाड़ और क्योंकि विधानसभा का अब एक जो स्वरूप है जिस तरह का, और जिस तरह से विधायकों की कार्यशैली देखी जा रही है, लगातार हंगामा और बिलों को लेके और कई सारी चीज़ें हो रही हैं, आप कितना ठीक मानते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। जो कुछ हो रहा है ऐसा नहीं कभी पहले नहीं हुआ, होता भी है, पार्लियामेंट में भी होता है, लेकिन जिस तरह हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है। और नए विधायक आते हैं, उनको पूरे नियमों की जानकारी भी नहीं होती, इसलिए भी गलती हो जाती है। कुछ जिम्मेदार आप लोग भी हो, मीडिया भी इसके लिए, छपास का रोग होता है पब्लिसिटी लेने के लिए, उसके लिए भी हो जाता है। और दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि जब गिरावट समाज में आती है ना, उसका रिफ्लेक्शन असेंबली में भी आएगा, पार्लियामेंट में भी आएगा, नगर पालिका में भी आएगा। उन सब चीज़ों का परिणाम इस प्रकार आता है। सब ये अधिकारी सुनवाई नहीं करते, खासतौर पे अपोजिशन वालों की, तो उसके लिए क्या पावर? देखिए, ऐसा है, मेरे समय में भी एक नोटशीट आई थी कि विधानसभा में जो सदस्य रह चुके हैं और अब दोबारा वो नहीं है या उनकी मृत्यु हो गई, उनके द्वारा पूछे हुए प्रश्न थे 5000 प्रश्न, वो पेंडिंग पड़े हैं, तो आप उनको ड्रॉप करने का आदेश दे दो, इजाज़त दे दो। मैंने कहा ये प्रश्न उनके नहीं थे, जनता के थे, जनता की प्रॉब्लम्स थी, और ड्रॉप करने की स्थिति क्यों मांग रहे हो? यदि टाइमली आपने जवाब दिए होते तो ऐसी स्थिति नहीं आती, तो क्यों नहीं टाइमली जवाब दिए? इसलिए एक्सप्लेनेशन दीजिए अपना, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूँगा। और उसके बाद स्थिति ये हुई, जवाब दीजिए, उसके बाद स्थिति हुई कि रोज़ ट्रक भर करके जवाब आने लग गए। असेंबली का स्टाफ कहने लगा, साहब इतना भारी तरीके से जवाब आ रहे हैं, ट्रक भर भर करके। पेंडेंसी थी। तो डिपेंड करता है आप किस तरह से डील करते हो। जहाँ तक आपने अफसरों का कहा, कांग्रेस के भी मित्र मिलते हैं, बीजेपी के मित्र भी मिलते हैं, साथ में विधायक रहे हुए लोग भी हैं, सब ये कहते हैं कि हमारी अफसर नहीं सुनते। और कारण क्या है कि सरकार का एक, कहना चाहिए, एक सरकार का कायदा होता है। वो सरकार के पास लाठी नहीं है,
लेकिन एक हैसियत होती है किसी मंत्री की, और नियमों में है कि उसकी बात माननी पड़ेगी, लेकिन अफसर नहीं सुन रहे हैं। आजकल स्थिति ये पैदा हो रही है। किसकी कमजोरी मानते? अब कमजोरी तो सरकार की मानी जाएगी और किसकी मानी जाएगी?